नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। रुक करते हैं अभी की बड़ी खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे से पहले बड़ा राजनीतिक हमला किया है। पीके ने मोदी जी से सवाल किया कि वे बिहार आकर यह स्पष्ट करें कि कब बिहार के बच्चों को मजदूरी करने के लिए गुजरात जैसी अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में फैक्ट्रियों की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन बिहार में गरीबों को केवल 4 किलो अनाज देने की घोषणाएं ही होती हैं, जबकि विकास और रोजगार के मुद्दे अनदेखे रह जाते हैं। प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिताब, दियारा से गोपालगंज पहुंचे। यह यात्रा 3 दिवसीय है, जिसमें उन्होंने विजयपुर, भेरिया, पंचदेवरी और कुचायकोट में आयोजित बिहार बदलाव सभाओं को संबोधित किया। जनसभा में पीके ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार आने पर वे केवल चुनावी लाभ के लिए गरीबों के पैसों से अपने और अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी हर बार 4 किलो अनाज और पाकिस्तान के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन बिहार के विकास, रोजगार, शिक्षा और उद्योग से जुड़े सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने विशिष्ट उदाहरण देते हुए कहा कि गोपालगंज में चीनी मिल कब शुरू होगी, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा कब मिलेगी और कब रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना बंद करना पड़ेगा, इस पर कोई जवाब नहीं मिलता। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के लोगों को सशक्त बनाना, उनकी समस्याओं को उजागर करना और बिहार में एक नया बदलाव लाना है। इस दौरान हुई नुक्कड़ सभाओं की कुछ तस्वीरें भी साझा की गईं, जिनमें ग्रामीण और आम जनता की अच्छी भागीदारी देखी गई। इस यात्रा के जरिए पीके और उनके संगठन ने बिहार के युवाओं और ग्रामीणों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आगामी चुनावों में वे एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकें। उन्होंने जोर दिया कि बिहार में वास्तविक विकास तभी होगा जब रोजगार, शिक्षा और उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि केवल चुनावी वादों और अल्पकालिक राहत योजनाओं से काम चलाया जाएगा। यह यात्रा राजनीतिक सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बिहार में वर्तमान सरकार की नीतियों और विकास के मुद्दों पर सवाल खड़े करती है और जनता के बीच परिवर्तन की मांग को तेज करती है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? सोच कर बताओ, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? तो वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? तो वोट हम लोग देंगे मोदी के कहने पर? दीजिएगा तो आपका बच्चा जीवन भर गुजरात में मजदूरी करता रहेगा। तो अगर बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो वोट बिहार का तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए। मोदी जी आने वाले हैं, इसमें नया क्या बात है? मोदी जी चुनाव है तो हर महीने, हर 10 दिन पर आएंगे, बिहार के गरीब जनता के पैसे से आकर यहाँ पर सभा करेंगे और वही बात बताएंगे कि आप लोग को 4 किलो अनाज दे दिए, पाकिस्तान को सबक सिखा दिए, मंदिर बना दिए। मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि गोपालगंज का चीनी मिल कब चालू होगा। 15 बरस हो गया, मोदी जी ने नहीं बताया कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। तो मोदी जी आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि भाई कब बिहार के बच्चे बिहार में रोजी रोजगार पाएंगे, उनको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात में फैक्ट्रियों को चलाने में बिहार के लड़कों का पसीना नहीं बहेगा, बिहार के बच्चे बिहार को बनाने में अपना पसीना बहाएंगे। ये स्थिति कब आएगी? मोदी से आप लोग पूछिए। कह रहे हैं लोग कि बिहार को नया सौगात देने आ रहे हैं, जसौली को नया सौगात देंगे। अरे भाई, पिछला 15 साल में मोदी जी 100 बार आए हैं, क्या सौगात आपको मिला है? बिहार से पलायन रुक गया, बिहार से गरीबी कम हो गई, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की जुगाड़ हो गया। दूसरे राज्य गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बिहार में आके वही जोधपुर का बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को कि 4 किलो अनाज देंगे, आप वोट देते रहो। कौन दिया सौगात? हमको तो यहाँ खाली गरीबी दिख रहा है, आपको सौगात दिख रहा है तो आप अपना आग जाके जांच कराइए। बिहार में 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं और आपको बिहार में सौगात दिख रहा है। लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हैं, लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है। 5-6 हजार 10 हजार रुपया के लिए लोग अपना जवानी बर्बाद कर रहे हैं दूसरे राज्य में जाकर, और आपको सौगात दिख रहा है। ये गोपालगंज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है बिजली। सड़क, पेट में खाना नहीं रहेगा तो सड़क पर चल लीजिएगा। पेट में खाना नहीं रहेगा, बच्चों के लिए रोजगार नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं रहेगा तो सड़क पर गाय बैल भी चल रहा है। गोपालगंज के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है कि यूनिवर्सिटी को लगे हैं, जिसके लिए नीतीश जी को काला झंडा दिखा के उनका विरोध प्रदर्शन। कोई उसका फायदा नहीं है, काला झंडा दिखाइए, पीला झंडा दिखाइए। जब तक लोग वोट नहीं करेंगे सही तरीके से
तब तक सुधार बिहार में नहीं होगा। यही बात यहाँ जनता को भी बताए, यही बात आपको भी बता रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता आपको धनसुराग भी सर बोल रहे हैं। चलिए ना, बीजेपी के बोलने से क्या होता है। सर बिहार के बदलाव को किस उद्देश्य से देखा जाए? उद्देश्य से देखा जाए कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बने जहाँ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट न देना पड़े। बिहार में लोग ऐसे लोग को वोट दें जो उनके बच्चों की शिक्षा रोजगार की बात करें, बिहार में पलायन को रोकने की बात करें, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर मुफ्त में वोट न लें। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।